हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। फाइनली जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है। कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना। और जो जो यहाँ पर मैं भैया टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर आपको कॉलेज लेना है, ठीक है, कैसे भी करके आप जो है, चाहे कोचिंग क्लासेज हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप इन टॉपिक को एक बार देख लोगे तो आपका बहुत कुछ भला होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप नए हो तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कंप्लीट ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर वाइज, ठीक है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। एकमात्र ऐसा वीडियो होने वाला है जिसको बहुत से स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हर बार मैं जो है आपको चैप्टर वाइज बताता हूँ, ठीक है। 2020 में भी मैंने आपको बताया था, 2021 में भी बताया था, 2022 में भी बताया था। और वही उन चैप्टरों से हकीकत बता रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट को गाइडेंस के साथ में अगर उसको पता चल जाए कि मुझे कहाँ से तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चंस जो है वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उसको जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती है। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ूंगा, ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देख लेना, ठीक है। जिससे कि आपका जो सिलेबस है, जैसे कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, शिक्षण अभिक्षमता है, और हिंदी है, और इंग्लिश है, ठीक है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो भी आपका नुकसान है। क्योंकि भैया जो आपके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके में पूछे जाएंगे, वही 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे, और वही 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिक्षमता में पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर भी जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो आपके क्वेश्चंस का बेस रहेगा वो रहेगा कि भैया आपके 200 मार्क्स, ठीक है ना। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 200 का आपको जो है पेपर होने वाला है। टोटल जो है 600 नंबर, यानी 600 जो है, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा इंटू आप 3 कर सकते हो, ठीक है। तो 600 मार्क्स में से, और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें आपको किसी भी प्रकार की भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब आप आगे रीट क्वालिफाई करोगे ना, तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन एक प्रे एग्जाम, अभी आप केवल एक डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है ना, बीएसटीसी के लिए, तो उसके लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान से सुन लेना। जो जो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उनको ध्यान से जो है, एक जो है रफ नोटबुक में जो है लिख लेना, ठीक है, रफ नोटबुक में लिख लेना। और उसी के साथ में जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, कैसे वो आपको मिलने वाले हैं, कंप्लीट इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि मैं कहीं भी आपको बता सकता हूँ कि वो नोट्स आपको कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो आपके, अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में अभी 1 महीना है, और जस्ट आपके 1 महीने से भी कम है, और अगर आप इन टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं कि इनसे इतने क्वेश्चन आने वाले, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपनी रफ नोटबुक निकाल लेना और लिख लेना। और 1 महीना है तो इन टॉपिक को ध्यान से रट लेना, ठीक है। चाहे आप रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो आपको बीएसटीसी में कॉलेज दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें जो है आपको कौन कौन से जो है, देखिए इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से कितना कितना आता है, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, जीके में जो है, जीके जो है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसमें 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो भाग है, ठीक है, वो तो है आपका जियोग्राफी का। सेकंड जो भाग है वो है आपका हिस्ट्री का, ठीक है। और थर्ड जो भाग है वो है आर्ट एंड कल्चर का। भैया इतना दे दिया है जैसे कोई राजस्थान पुलिस का जो है एग्जाम करवा रहा है, या फिर कोई रीट का, इतना है। लेकिन क्या करें, जितने भी स्टूडेंट पहले भी क्वालिफाई करके इसे जा चुके हैं, इसलिए आपको भी इसको करना होगा, ठीक है। बेस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी के भी जो कुछ आपको यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है, वही मैं बात करूँ, हिस्ट्री के भी टॉपिक है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के भी टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा तो जीके बहुत सारा चला जाएगा। जैसे कि रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में आपको मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा। प्रत्येक टॉपिक का नाम नाम लेके मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये भैया ये आपको रट लेना है। लेकिन जीके में मैं आपको बस इतना ही बताने वाला हूँ कि आपको जियोग्राफी को जो है सबसे ज़्यादा पढ़ना है या फिर देखना है, ठीक है। लेकिन क्यों देखना है, पढ़ना है ज़्यादा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में हर बार आपके ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
और हिस्ट्री से जो है आपके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री को ना ही पढ़े? लेकिन बेटा एक चीज़ सुन लो, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो कि अगर आपके ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके हिस्ट्री से जो है आपको 6 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। वहीं मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है आपके कम आने वाले हैं बतौर अगर आपके आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक के नाम भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इतने बोले हो कि अब सर ने टॉपिक का नाम ले लिया, तो सर हमें तो जो है टॉपिक जो है बता ही दो, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए हिस्ट्री थोड़ी सी आपको जो है मैं यहाँ पर आपको बताने रहा हूँ, हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आपको देख के चले जाना है, जिससे कि आपका जो है वहाँ पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो इतिहास के प्रमुख स्रोत का नाम का एक टॉपिक है, इतिहास के प्रमुख स्रोत, ठीक है। इससे जो है हर बार, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको कोई जो है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो एकदम पेपर का बेस रहेगा, लेवल का रहता है, ना ही कोई डीप रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है आपको टॉपिक मिल जाएगा, इसको जो है ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ तो इतिहास में जो है आपके हिस्ट्री में, ठीक है, आपके जो हिस्ट्री में एक आता है 1857 की जो क्रांति, ठीक है, 1857 की जो क्रांति आती है भैया, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान से रट लेना है, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इन टॉपिक को तो पढ़ते नहीं कि सर बहुत बड़ा टॉपिक है या फिर अभी हम कैसे करेंगे। एक जो टॉपिक आ रहा है वो है प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल जो है वो भी आपको जो है इसमें भी जो है बहुत बार क्वेश्चंस जो है आपके पूछे गए, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने आपको हिस्ट्री में बताए, ठीक है, ये जो टॉपिक मैंने आपको हिस्ट्री में बताए, इनको आपको ध्यान से कर लेना है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं, अब देखिए आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेता हूँ। आर्ट एंड कल्चर से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके पूछे जाते हैं एक तो प्रमुख जो आपके मेले हैं, ठीक है, मेलों में से भैया बहुत बार जो है क्वेश्चन आ चुका है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मेलों से ही आते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको जो है मेले और उसी के साथ में जो भाषा होती है, ठीक है, भाषा को आपको जो है पढ़ना है कि कौन से स्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोलियां बोली जाती है, और जो साहित्य वाला पार्ट है वो आपको ध्यान से इसका पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा जो है पुटअप होता है, ठीक है। अगर मैं वहीं पर बात करूं तो आपको जो है आर्ट एंड कल्चर में त्योहार वाला जो टॉपिक है वो भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि त्योहार वालों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो है वो है लोक देवता, ठीक है, लोक देवता वाला जो टॉपिक है उसको आपको बस इतने टॉपिक अगर आप ध्यान ध्यान से कर लोगे तो एक महीने में जितने आपने पहली तैयारी कर रही है वो तो है ही है, लेकिन एक बार अगर आपको इनको, एक महीना है तो 2 से 3 बार अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हो तो आपकी नैया तो पार ही हो जाएगी और आपको कॉलेज अलाउड हो ही जाएगा। सेकंड यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, तो भैया बहुत ही, अब सर आप हमें ये बता दो कि आपने तो सर ज्योग्राफी में बताया नहीं, तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, लेकिन टाइम जो है राजस्थान जीके को भी आपको समान ही देना है, रीजनिंग को भी समान देना है, शिक्षण अभिक्षमता को भी समान देना है और हिंदी और इंग्लिश को भी समान देना है। ऐसा मत करना बेटा कि राजस्थान जीके को ही पढ़ ले, ठीक है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन इससे है तो 50 क्वेश्चन भी जो है इन सभी से, 50-50 भी सभी से, ठीक है ना। तो सभी से आप सभी को अच्छे से पढ़ोगे तभी क्वालिफाई हो पाओगे। ऐसा नहीं कि राजस्थान जीके में ही जिंदगी लगा दी लेकिन कुछ ही हासिल नहीं कर पाए। चलिए अब बता देता हूँ कि रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है और रीजनिंग की आपको जो है कैसे कैसे जो है वहाँ पर आपको टॉपिक जो है पूछे जाएंगे, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को भैया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला वो इससे भी बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, ठीक है। देखिए आपकी जो रीजनिंग का यहाँ पर मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, रफ नोटबुक जो है पास में रख लेना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मेरे नोट्स की आपको कैसे मिलने वाली है वो सभी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ टॉपिक यहाँ पर मैं जो आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, इतने टॉपिक अगर आप रट लेते हो तो भैया आपका नया क्या, आपको तो
आपकी चॉइस के आधार पर कॉलेज अलाउड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो आपका मैं यहाँ पर जो टॉपिक का नाम ले रहा हूँ वो है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर टॉपिक से भैया बहुत बार पिछले पेपर उठा के देख लेना, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैलेंडर वाले को आपको जो है यहाँ पर जो है टॉपिक को लगा लेना है और इसको ध्यान से पढ़ना है। सेकंड जो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक लगा रहा हूँ वो है आकृतियों की गणना। ठीक है, आपके रीजनिंग में एक टॉपिक है आकृतियों की गणना। इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से कर लेना है, क्योंकि ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन जो है वहाँ से भी पूछा जाता है, दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, दिशा का ज्ञान का आपको परीक्षण होना चाहिए कि उत्तर कौन सी दिशा है, दक्षिण है। राम अगर उत्तर से जो है 5 किलोमीटर गया, फिर 7 किलोमीटर पूर्व में गया, बताओ कि वो अब किस दिशा में है, उतने उसने कितने किलोमीटर, ये जो है वहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक आपको जो है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन अपने रिश्तेदार जो है उन सभी को याद जो है रखना है। ठीक है, आपका कौन फूफा है, कौन चचेरा भाई है, सभी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। यानी ये टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उसको आपको ध्यान से करना है। और अंतिम यहाँ पर जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जिसमें आपको ABCD जो है बताई जाती है, यानी अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों के क्रम से संबंधित जो परीक्षण आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको आपको ध्यान से करके जाना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं 5 यहाँ पर टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक को तो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और मुझे पता है आपने इतने दिन तो स्टडी की होगी, लेकिन अगर आप इनको एक बार कर लोगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप अभी जो है निकिता क्लासेज पे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि निकिता क्लासेज से जुड़ा हुआ एक भी स्टूडेंट जो है वो जिसको कॉलेज ना मिले। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को जो है कॉलेज मिले, हर एक स्टूडेंट को जो है अच्छी कॉलेज मिले, उसकी चॉइस के आधार पर कॉलेज मिले, उसको फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब आप ऐसा मत करना कि सर हम तो केवल ये ही रटेंगे, सभी देख लें, लेकिन अब जो आपको 1 महीना बचा तो भैया इनको ध्यान से कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और ही अच्छी जो यहाँ पर आपको आ रहा है। ठीक है, थर्ड जो हमारा ये टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता। सर शिक्षण अभिक्षमता में भी टॉपिक बताओगे क्या? नहीं बेटा, शिक्षण अभिक्षमता में टॉपिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी यहाँ पर मैं आपको बात बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको BSTC में भैया कॉलेज दिलाने में सहायता करता है, आपकी मदद करता है कि चल मैं तुझे कॉलेज दिलवाता हूँ, ऐसा ये बोलता है। हाँ सच में ये शिक्षण अभिक्षमता का ये 50 नंबर का जो है ना सब्जेक्ट, ये आपको खुद कहता है कि मेरे को तू पढ़ लेगा ना तो तुझे ना ही तो कोई मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ना ही तुझे कोई रीजनिंग जो है पढ़ना होगा, ना ही तुझे राजस्थान GK पढ़ना होगा। मुझे अगर मेरी शिक्षण विधियों को तूने ढंग से कट कर लिया ना, 1 महीने के अगर आप 10 दिन भी अगर आप शिक्षण अभिक्षमता को दे दोगे ना ढंग से, तो आपको इसमें से 50 क्वेश्चन में से 45 करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप समझ सकते हो 45 इंटू अगर मैं 3 से जो है मल्टीपल करता हूँ तो कितना होता है। ठीक है, अकेला सब्जेक्ट आपको आगे धकेलने में सहायता करता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के सही करने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट है, एक तो है आपका हिंदी, ठीक है, और दूसरा है इंग्लिश। ठीक है, अब जो हिंदी और इंग्लिश है इनमें भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक से जो है टॉपिक आपसे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बिना टॉपिक रहे कि सर ने टॉपिक नहीं बताए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं इंग्लिश के जो है टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आपने 1 महीने में, अब आपके पास में 1 महीना है, ठीक है, रिवीजन आपको सभी का करना है, लेकिन खास करके इनको तो आप जो है रट के ही चले जाना है, इनको तो आपको रट के ही चले जाना है। ठीक है, जो भी करना है ध्यान से कर लेना। ठीक है, देखिए इंग्लिश में वैसे ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, पहला जो टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस को अगर आपको ध्यान से पढ़ा है तो भैया टेंस से बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है स्पोर्टिंग एरर। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर से बहुत से क्वेश्चंस आपको BSTC में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड यहाँ पर जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है भैया आपका सिनोनोम जो आता है, सिनोनोम एंटोनोम एंड वन वर्ड। ठीक है, सिनोनोम एंटोनोम एंड जो वन वर्ड का आता है उसको आपको ध्यान से कर से जाना है, क्योंकि वहाँ से भी कई बार
बहुत से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट होते हैं। ये सभी जो है मैं जितने भी पिछले पेपर हुए उनके आधार पर आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपको जो टॉपिक एक मस्ट जो है क्वेश्चन है, एक आता है मिस स्प्लिट वर्ड, यानी उसमें कुछ आपको जो है अक्सर जो है वर्ड जो है वो मिस रहेगा, ठीक है। स्पेलिंग जो है डिटेक्शन उसको भी जो है बोला जाता है, SPELT मिस स्प्लिट जो है वर्ड्स होते हैं उसको आपको ध्यान से करके जाना है। टेंस हो गया, स्पोर्टिंग एरर हो गया, सिनोनिम एंटोनिम मिस स्प्लिट हो गया। उसी के साथ में एक आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा और इनडायरेक्ट यानी जो आपको नरेशन है वो आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। इतने टॉपिक अगर आप मैंने जो अभी आपको बताया भैया, इतने अगर आप कर लोगे इंग्लिश में तो भैया इंग्लिश की तो आपको नया पार हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में तो आपकी जो है हो जाएगी अगर आप इनको ढंग से कर लोगे, ठीक है। अब जो बारी आती है, ठीक है, अब जो बारी आने वाली है, और वहीं मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे जो है, ठीक है, मेरे जो है आपको नोट्स कैसे मिलने वाले हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको जो है एक लिंक जो है यहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से दूंगा, जो कि मेरी व्हाट्सएप की लिंक होगी। और वहाँ से उस व्हाट्सएप में, ठीक है, अगर आपको अभी भी 1-1.5 महीना बचा है, ठीक है, एग्जाम से, तो अगर आप उनको एक बार रिवाइज कर लेते हो मेरे नोट्स को तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उस व्हाट्सएप की लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में जो है आपको हाई का मैसेज करना है। और क्योंकि हाई का मैसेज इसलिए करना है क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत से स्टूडेंट जुड़ रखे, जो नया स्टूडेंट जुड़ता है उसको अलग से जो है कंप्लीट PDF नोट्स उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो ध्यान से सुन लेना। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जो टॉपिक है, ठीक है। अब जो आपके टॉपिक है भैया हिंदी के, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है स्टूडेंट की जो है वीक तो नहीं होती है, क्योंकि हमारी क्या है, मातृभाषा है। क्या है भैया, मातृभाषा हिंदी है। हिंदी में जो आपको अगर मैं टॉपिक बताना चाहूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एक तो आपका विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, और जो पर्यायवाची वाला है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे टॉपिक की यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक आपको टॉपिक आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब इसको मैं एक ही टॉपिक में ले रहा हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में से भी बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तीसरा जो है वो है भैया शब्द शुद्धि को जो है, शब्द शुद्धि यहाँ पर जो है आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन शब्द शुद्धि से भी पूछे जाते हैं। फिर जो यहाँ पर मैं चौथा यहाँ पर बता रहा हूँ वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द उसको आपको ध्यान से करके जाना है। यहाँ पर दो ही टॉपिक में आपको और बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यान से करना है। एक तो है आपका संधि वाला पार्ट, संधि को भैया कंप्लीट रट के जाना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे। फिर जो आता है हमारा अंतिम वो है, एक तो आता है तत्सम शब्द, ठीक है, तद्भव आ जाएंगे, तत्सम तद्भव, ठीक है, देशज और विदेशज, देशज और विदेशज, और इनको अगर आप रट लेते हो तो आपको जो है BSTC में कॉलेज अलाउड हो जाएगी, ठीक है। ये 200 क्वेश्चंस है, ठीक है, कंप्लीट जो है 200 क्वेश्चंस का आपको जो है पेपर जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन 200 क्वेश्चन जो है वो 600 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आसानी से करोगे तो नया पार लग जाएगी। और BSTC में अगर आप, ठीक है, BSTC में अगर आप जो है 450 प्लस ले आते हो, ठीक है, तो आपकी चॉइस के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो कि सर हाँ मैं जो है इस बार इतने लाके ही रहूँगा, और जब एग्ज़ाम दे के आओ तो इसी वीडियो में वापस से जो है अपने ही कमेंट को लाइक करना कि हाँ मैंने वो किया है, ठीक है। ऐसा जो स्टूडेंट करेगा उसी को तो कॉलेज अलाउड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।